बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कल हमने बेटा बैक्टीरिया की शेप स्टार्ट की थी, जिसमें हमने स्टडी किया था कोकस के बारे में। कोकाई बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हमने बेटा ये स्टडी किया था। आज हम सेकंड टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है बेसिलाई बैक्टीरिया। बेसिलाई की बात की जाए तो ये बेसिकली हम इसे कहते हैं दीज आर द रॉड शेप बैक्टीरिया। ये रॉड शेप होते हैं। अब ये रॉड शेप किस तरह की पाई जाती है बेटा? रॉड शेप इस तरह में बेटा ये पाए जाते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है, दीज आर द रॉड शेप बैक्टीरिया। ये रॉड शेप बैक्टीरिया रॉड शेप बनाते हैं। और जब बेटा इनको डिवाइड किया जाता है ना, कह रहे हैं कि ऑलवेज डिवाइडेड इनटू वन प्लेन। जब हम डिवाइड करते हैं या तो बेटा ये इस प्लेन में डिवाइड होते हैं या फिर ऊपर से नीचे इस तरफ से डिवाइड होते हैं। ऑलवेज डिवाइडेड इनटू वन प्लेन इसको कहा जाता है। इसी की बेस के ऊपर बेटा हमने बेसिलाई कुछ टाइप्स बनाई है, जैसे कोकाई के टाइप्स थी। तो बेसिलाई की भी बेटा टाइप्स हैं। इनमें सबसे पहली टाइप है जी डिप्लो बेसिलाई। अगर एक हो तो उसको हम बेसिलाई कह देते हैं। अगर टू अटैच हो बेसिलाई एक दूसरे के साथ, इस तरह से बेटा अगर टू बेसिलाई एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं तो इसको हम कहते हैं कि डिप्लो बेसिलाई। इसके बाद बेटा स्ट्रेप्टो बेसिलाई आती है। सेकंड टाइप है स्ट्रेप्टो बेसिलाई में बेसिकली बेटा क्या होता है जी, चेन ऑफ बेसिलाई बेटा बन जाते हैं हमारे पास। चेन की फॉर्म में ना ये लॉन्ग चेन बना रहे होते हैं, इसको बेटा हम कहते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि यहां पे है ये इफ टू बेसिलाई अटैच, अगर दो बेटा बेसिलाई अटैच होंगे तो इसको हम डिप्लो कहेंगे। और अगर चेन की फॉर्म में ये आ जाएंगे तो इसको हम नाम देंगे बेटा स्ट्रेप्टो बेसिलाई का। एग्जांपल में बेटा आ जाते हैं एस्केरिचिया कोलाई, इसके अंदर आते हैं बेसिलाई सबस्टाइलस एंड स्यूडोमोनास, ये इसकी एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं जी स्पाइरल की। स्पाइरल की हम बात करते हैं। स्पाइरल थर्ड टाइप है इसकी बेटा। स्पाइरल में अगर बात की जाए तो इसको हम कहते हैं स्पाइरली कॉइल्ड और कर्व। ये या तो स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं या कर्व की फॉर्म में होते हैं। तो इसी की बेस के ऊपर बेटा हमने इसकी तीन फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहली है जी वेब्रियो। वेब्रियो हम कहते हैं कर्व्ड और कोमा शेप। कोमा शेप बेटा कुछ इस तरह से होती है, वह कर्व्ड और कोमा शेप इसको बेटा कहा जाता है। कुछ इस तरह का बैक्टीरिया होता है हमारे पास, इसको वेब्रियो बैक्टीरिया का नाम है। कर्व्ड और कोमा शेप बेटा बना देता है। इसके बाद आता है जी स्पाइरलम। ये थिक होता है, रिजिड स्पाइरल बनाता है। इसकी डायग्राम बेटा बनाई जाए तो थिक स्पाइरल कुछ इस तरह का बेटा स्पाइरल बनता है और ये रिजिड फॉर्म में होता है, थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा थिक स्पाइरल पाया जाता है, इसको कहते हैं जी स्पाइरल। अब थर्ड टाइप इसकी आती है, इसको कहा जाता है स्पाइरोचीट्स। स्पाइरोचीट बेसिकली बेटा हम इसको कहते हैं थिन फिलामेंट, इसको कहा जाता है। थिन होता है, थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल होता है, थिन ब्रीक सा स्पाइरल होता है, काफी ज्यादा इस तरह से ये मौजूद होता है, इसको कहा जाता है थिन फिलामेंट। बिल्कुल ब्रीक सा धागे की तरह का बेटा ये होता है, इसको आप स्पाइरोचीट का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल में देखा जाए तो एग्जांपल में बेटा वेब्रियो कॉलरा आ जाता है, वेब्रियो कॉलरा एंड हाइफोमाइक्रोबियम, ये दो टाइप है इसकी, ये एग्जांपल आती है इसकी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में बेटा अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर बेटा हमारे पास फ्लैजिला आ जाता है। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर है फ्लैजिला की, जो इसके अंदर बेटा पाई जाती है, जिसमें हमारे पास ये आता है जी, हम इसको कहते हैं थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस, इसको कहा जाता है। अगर बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बेटा देखी जाए तो कुछ इस तरह से होती है और इसके एक एंड के ऊपर ऐसे थिन एक धागा सा मौजूद होता है, जिसको आप फ्लैजिला का नाम देते हैं। फ्लैजिला बेटा कहा जाता है थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस। कहां से निकलते हैं? कम आउट थ्रू द सेल वॉल। सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है उससे बाहर आई हुई होती है और ओरिजिनेट होती है ये किससे, निकलती किससे, बेसिकली बनती कहां पे? बेसल बॉडी के अंदर। अब बेसल बॉडी कहां होती है? बेसल बॉडी इज प्रेजेंट अंडर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नीचे की जो वॉल होती है उसको बेटा हम बेसल बॉडी का नाम देते हैं। उसके ऊपर बेसल बॉडी होती है और बेसल बॉडी के अंदर से ये फ्लैजिला निकला होता है। इसके बाद बेटा अब इसकी प्रोटीन कौन सी है जो इसको बनाती है? इसकी प्रोटीन का नाम है
फ्लैजेलन प्रोटीन, इसकी प्रोटीन को फ्लैजेलन प्रोटीन कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? फ्लैजेला हेल्प इन मोटेलिटी, ये मोटेलिटी में हेल्प करता है। मोटेलिटी हम किसे कहते हैं? मोटेलिटी बेटा हमारे पास हम कहते हैं कीमोटैक्सिस मूवमेंट, कीमोटैक्सिस मूवमेंट कहा जाता है, जो कि केमिकल के अगेंस्ट मूवमेंट होती है, उसको कीमोटैक्सिस मूवमेंट हम कहते हैं। मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, केमिकल के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट बैक्टीरिया शो करते हैं, इसके फ्लैजेला शो करते हैं, उसको बेटा आप कीमोटैक्सिस का नाम देते हैं। अब हमारे पास बेटा अगर बात की जाए तो इसी की बेस के ऊपर हमने क्या किया हुआ है जी, नंबर ऑफ फ्लैजेला की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ फ्लैजेला इज वेरिएबल, ये हमेशा से बेटा वेरिएबल रहते हैं। और इसी की बेस के ऊपर बेटा हमने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। क्लासिफिकेशन किस तरह से की? सबसे पहली है बेटा हमारे पास ए ट्राइकस, इसको कहते हैं ए ट्राइकस, ए ट्राइकस बैक्टीरिया आ जाते हैं फ्लैजेला के बेस के ऊपर। ए जहां भी बेटा स्टार्ट में लफ्ज ए यूज होता है, इसका मतलब होता है नॉट। ट्राइकस का मीनिंग हम लेते हैं फ्लैजेला, ट्राइकस का मीनिंग हम लेते हैं फ्लैजेला। ऐसे बैक्टीरिया जिसकी बॉडी के ऊपर कोई फ्लैजेला नहीं पाया जाता, उनको बेटा हम ए ट्राइकस का नाम देते हैं। ये आ गया हमारे पास ए ट्राइकस, जिनके ऊपर कोई फ्लैजेला नहीं पाया जाता। सेकंड आते हैं जी मोनोट्राइकस। मोनो वर्ड बेटा यूज होता है वन के लिए, किसके लिए यूज होता है? वन के लिए। और ट्राइकस बेटा अगेन से वर्ड यूज होता है फ्लैजेला के लिए। तो बेटा हम इसे कहते हैं जी ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सिर्फ एक फ्लैजेला पाया जाए, ओनली वन फ्लैजेला एट वन एंड, किसी एक किनारे के ऊपर सिर्फ एक फ्लैजेला बेटा पाया जाएगा। इसकी डायग्राम बेटा देखी जाए तो कुछ इस तरह से, ये फ्लैजेला, ये बैक्टीरिया और ये इसका फ्लैजेला अटैच। अगर एक फ्लैजेला होगा तो इसको मोनोट्राइकस का नाम देंगे। थर्ड पे बेटा टाइप आती है, इसको लोफोट्राइकस कहा जाता है। लोफो कहा जाता है टफ्ट को, टफ्ट गुच्छे को कहा जाता है, टफ्ट इसको कहा जाता है टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। ट्राइकस मीन फ्लैजेला। ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके सिर्फ एक एंड के ऊपर क्या पाया जाता है? टफ्ट ऑफ फ्लैजेला पाया जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड, एक एंड के ऊपर बेटा गुच्छा पाया जाता है, कुछ इस तरह से है। इसकी अगर मैं डायग्राम ड्रा करूं तो बेटा हमारे पास ये बैक्टीरिया है, तो इसके एक तरफ ने ऐसे ये टफ्ट ऑफ फ्लैजेला बेटा एक साइड में गुच्छा सा पाया जाएगा, इसको कहा जाता है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इसके बाद बेटा फोर्थ टाइप आती है, इसको कहते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस बेटा कहते हैं कि टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड, दोनों किनारों पर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला पाया जाता है। टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड, दोनों किनारों के ऊपर क्या पाया जाएगा? टफ्ट ऑफ फ्लैजेला पाया जाएगा। मेरे पास बेटा ये एक बैक्टीरिया है और इसके इस किनारे पे भी बेटा हमारे पास ये टफ्ट मौजूद है, तो इसके दूसरे किनारे के ऊपर भी बेटा ये इस फ्लैजेला का एक टफ्ट मौजूद है, इसको आप एम्फीट्राइकस का नाम देते हैं। अब हमारे पास लास्ट बेटा टाइप आती है जो कि कहलाती है जी पेरिट्राइकस। 4 के बाद 5 नंबर पे बेटा ये टाइप है पेरिट्राइकस। हम ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं, इसकी बेटा होता है फ्लैजेला जो मौजूद होते हैं, फ्लैजेला जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट अराउंड ऑल बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर ही बेटा फ्लैजेला मौजूद होती है, पूरी बॉडी पे। किस तरह से? ये हमारे पास बेटा ये एक बैक्टीरिया है, तो इसकी पूरी बॉडी के ऊपर बेटा इस तरह से ये फ्लैजेला क्या होते हैं कि बेटा मौजूद होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर अराउंड। अगर देखा जाए तो इसके भी बेटा ये फ्लैजेला पाए जाते हैं, तो इसको बेटा आप कहते हैं पेरिट्राइकस।